इनके जो मुलाजिम होते हैं वो ज़मीनों की लालच में आकर इनके वालिद साहब को कत्ल कर देते हैं और ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं। बात नाज़रीन यहीं पे सिर्फ ख़त्म नहीं होती, बल्कि जब अहमद साहब उन पर FIR करते हैं और कोर्ट में जाते हैं तो वो इन पर तशद्दुद करते हैं और 5 फायर इनकी टांग में मारकर इनको हमेशा के लिए माज़ूर भी कर देते हैं। मेरे अबू का जो मर्डर असाल्ट इन लोगों ने किया, मेरे अबू की ज़मीनें से आके वो बड़ी ज़्यादती की इन्होंने उनके साथ। मतलब ज़मीनें जायदादें तो सब कुछ इधर रह जाना है। जो वो इंसान थे, जो उनकी शख्सियत थी, जिस तरह से उनके एतमाद को ठेस पहुँचाई, उनके साथ जो वाक़या रोनमा किया वो इतना दिल दहला देने वाला है। मेरे सामने उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और बड़ी तकलीफ़ में, वो बड़े कर्ब में इस दुनिया से गए। मेरे जैसे कमज़ोर जिसके पास इनफरादी क़ुव्वत नहीं है, और फिर उन्होंने मुझे डैमेज कर दिया 2004 में। मेरी दोनों टांगों पे ज़मीन पे मेरे मुलाज़िमों ने आपस में सारी गेम की हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पानी वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान खान। आज की जो दिल दहलाने वाली स्टोरी है वो अहमद साहब की है। इनके वालिद साहब एक प्रोफेसर थे और इनकी ज़मीनें होती हैं डिस्ट्रिक्ट शिकारपुरा के नवाही गांव में 5 मुरब्बे की ज़मीनें होती हैं। इनके जो मुलाजिम होते हैं वो ज़मीनों की लालच में आकर इनके वालिद साहब को कत्ल कर देते हैं और ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं। बात नाज़रीन यहीं पर सिर्फ ख़त्म नहीं होती, बल्कि जब अहमद साहब उन पर FIR करते हैं और कोर्ट में जाते हैं तो वो इन पर तशद्दुद करते हैं और 5 फायर इनकी टांग में मारकर इनको हमेशा के लिए माज़ूर भी कर देते हैं। और आज ये यहाँ पर रेस कोर्स में स्टॉल लगाने पर मजबूर हैं। आखिर ये सारा वाक़या इनके साथ कैसे पेश आया, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि वाक़या कैसे पेश आया, कि कब उन्होंने आपके वालिद साहब को कत्ल किया और कैसे उन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़ा किया? मैं आपको इसके बारे में जो एक आसान सी ज़ुबान में बात को कहूँगा, वो ये कहूँगा कि घर का बेटी लंका ढाए। हमारे साथ ये सानिया, ये इंसिडेंट मेरे वालिद साहब के साथ हुआ। मेरे अब्बू ने एक ऐसे शख्स पे बिलीव किया था जो हमारे घर का मुलाजिम था, हमारे अब्बू के साथ बिज़नेस को भी देखता था और मेरे वालिद साहब के साथ उनकी ड्राइविंग भी कर लिया करता था। मतलब वो हर तरह से मेरे अब्बू का साथ एक सपोर्टिंग हैंड था, क्योंकि मेरे अब्बू अकेले भाई थे और उनका कोई भाई नहीं था। मेरे अब्बू एक बहुत बड़े तालीमदान थे, उनका एक बड़ा मुकाम था। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से लेके साइंस के अच्छे आला पाए के प्रोफेसर थे और उनकी जो औलाद है उसमें मैं और मेरी 2 छोटी सिस्टर्स हैं मुझसे, मैं भी अकेला भाई हूँ। तो ये फैमिली की जो इनफरादी क़ुव्वत ना होने की वजह है ना, वो बेसिकली ज़रिया बनी या मौजब बनी इस चीज़ का। उनको पता चल गया कि भाई ये जो है ना, सारे के सारे फैमिली में तो बच्चे हैं छोटे, और बाबा जी मेरे अब्बू जो है, क्योंकि वो उनकी सेकंड मैरिज में से, जो मेरे अब्बू की सेकंड मैरिज थी उसमें से हम लोग पैदा हुए। फर्स्ट मैरिज में से उनका बच्चा कोई नहीं था और मेरे अब्बू काफ़ी बूढ़े थे उस वक्त। मेरे अब्बू की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1933 है और मैं खुद 83 में पैदा हुआ था, 1983 में। और मेरे अब्बू का जो मर्डर असाल्ट इन लोगों ने किया, मेरे अब्बू की ज़मीनें से आके वो बड़ी ज़्यादती की इन्होंने उनके साथ। मतलब ज़मीनें जायदादें तो सब कुछ इधर रह जाना है। जो वो इंसान थे, जो उनकी शख्सियत थी, जिस तरह से उनके एतमाद को ठेस पहुँचाई, उनके साथ जो वाक़या रोनमा किया वो इतना दिल दहला देने वाला है। मेरे सामने उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और बड़ी तकलीफ़ में, वो बड़े कर्ब में इस दुनिया से गए। जी को ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वो जानबर ना हो गए और 3-4 माह बाद हॉस्पिटल में रहते हुए फौत हो गए वो, और वो कन्वर्ट ना हो सकी। FIR भी यहाँ पे तो सिस्टम ऐसा है कि वो 302 में नहीं जा सका, मुकदमा 324 का ही रहा। फिर मैं जब इसकी पैरवी में सारे केसेस को परसू कर रहा था, फिर उन्होंने क्लेम कर दिया कि जी आपके अब्बू हमें ये लैंड बेच गए हैं, बीच में से आधी फ्रॉड के ज़रिए वो सारा डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए थे उन्होंने। वो पुलिस में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, उस FIR में वो गुनहगार साबित हुए, चलान हुआ उन बंदों का। फिर भी ये ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर बंदे कोई ना कोई निकाल के रास्ता निकल जाते हैं। और मेरे जैसे कमज़ोर जिसके पास इनफरादी क़ुव्वत नहीं है, और फिर उन्होंने मुझे डैमेज कर दिया 2004 में। मेरी दोनों टांगों पर ज़मीन पे मेरे मुलाज़िमों ने आपस में सारी गेम की हुई थी। एक ने मुझे मेरा जो ख़ास आदमी था उसने मुझे फ़ोन किया कि तेल ख़त्म हो गया, आप ज़मीन पे आ जाए। मैं ज़मीन पे गया, उन्होंने मुझे करते भी इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन सारे काम करते हैं ये, जब कोई कार्रवाई करनी होती है। इश्तिहारी हैं सारे, कोई रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं, ये सारे मतलब ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद भी ला कानूनियत है यहाँ पे भाईजान, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। ये जो आपके साथ उन्होंने वाक़या किया, आपको मजबूर कर दिया चलने फिरने से भी, ये हुआ कैसे था? उन्होंने किस तरह आप पर तशद्दुद किया और मतलब उन्होंने पकड़ा कैसे था? मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ के बारे में बड़ा एक ये उन लोगों के लिए जो बेचारे अकेले हैं, ख़ास तौर पे थोड़े पैसे वाले लोग हैं या ज़मीन जायदाद वाले हैं, वो एहतियात करें। अब तो नौसरबाजी और ये फ्रॉड जो ना बहुत ज़्यादा हो गया लोगों में। पहले शायद कम होता था, अब तो हर बंदा मोबाइल नहीं छोड़ता। कोई मेरे 100 रुपये गिरे थे एक दिन जेब से पैसे निकालते हुए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, माशरती लिहाज से। मैं आपको उसका जवाब बाद में बताऊँ कैसे किया। यहाँ पे भाई हर बंदा ना स्नैचिंग पे लगा हुआ है, कोई चीज़ छीन रहा है कोई। यार ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें इंसानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि एक दूसरे की चीज़ें छीननी चाहिए। अगर कोई कमज़ोर है तो आप उसकी मदद करें, बजाय उसके कि आप उसे छीन के ले जाए चीज़। ये ऐसे स्नैचर देखिए आप, लेवल ये आ गया लोगों के सोच का कि वो
कुछ भी करने के लिए, मतलब किसी को चीज़ को छीनना है ना तो वो करने के लिए तैयार। खैर इन्होंने कुछ किराए के कातिल एंगेज किए, ये खुद से नहीं कोई भी हादसा करते या कोई काम करते, ये बंदे एंगेज करते हैं, पूरा नेटवर्क है जनाब। बात ये है कि इन्होंने जितने भी मतलब पहले आपके वालिद साहब पर जो तशद्दुद कराया, फिर आप पर तशद्दुद किया, इन्होंने एक गैंग पे रेंट पे मंगाया, मतलब कि उनको पैसे दे के आपकी तरफ भेजा। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें ना, कार्ड याफ्ता मुल्ज़मान भाई, रिकॉर्ड याफ्ता पुलिस की, ये जो जिनके खिलाफ FIR हुए हैं वो रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान है सारे, उनके खिलाफ पुलिस की क्रिमिनल रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने, उनका काम ये है, प्रोफेशन ये है, बंदों को वो क्या कहते हैं उसको, पैसे लेके हायर करके मारते हैं, जो पता नहीं वो किराए के कातिल वो है ये लोग, ठीक है। तो ये जो सारा काम था इन्होंने किराए के कातिलों के ज़रिए मेरे अब्बा जी के साथ भी करवाया और मेरे साथ भी वही काम कराया। वहाँ पे बुलवाया, ज़मीन तैयार कर रहे थे फसलों के लिए, ऑन रिकॉर्ड है ये, जमाबंदियों में, फ़ौज के रिकॉर्ड में, माइन लगे, बॉर्डर बेल्ट में ज़मीन है, उसके पैसे एज ऑनर मुझे मिले हुए। ये सारे का सारा जो गेम प्लान है ना, ये एक माफिया, चूँकि लैंड ग्रैबर्स की बेल्ट है सारी ये। अब्बा जी थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए था, उन्होंने ज़मीन ही ऐसे क्रिमिनल्स के एरिए में ले ली जहाँ पे वो शिकार के शौक़ में, शिकारी थे असल में ना, वो 3-4 प्रोफेसर GC के इकट्ठे होते थे, जीपों पर जाकर शिकार करते थे हिरन। बड़ी प्यारी लाइफ थी, बड़ी सारी लाइफ। उसके बाद जब आपने FIR कराई, कोर्ट कचहरी में गए, तो क्या कुछ फ़ायदा हासिल हुआ? क्या वो मुल्ज़मान वो पकड़े गए? सर ये मैं इस टॉपिक पे ना, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं मेरे मुल्क का नाम बदनाम होता है, मैं इसकी डिटेल में नहीं आपको बताना चाहता। मैं समझता हूँ समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है बस। चलिए ये बताइएगा कि फिर आपने ये जो अपना स्टॉल कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपने अपना स्टेप आगे बढ़ाया? यार देखो, ज़िंदगी गुजारनी है भाई, खुद गुजारनी है, खुद कफ़ालत अपनी फैमिली, मेरी फैमिली है। मैंने अपनी सिस्टर्स की डिसेबिलिटी के बाद शादियाँ की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक के 7 बच्चे हैं, एक के 5 बच्चे हैं, मेरे अपने 3 बच्चे हैं, मैं भी मैरिड हूँ। तो मेरा घर रेंट का है, सब कुछ छीना गया है, लोगों ने, मेरे किराएदारों ने घर हथिया लिया, इन्होंने ज़मीनें हथिया ली। इस असाल्ट के बाद ही सारा कुछ छीना छनाया गया, छीना छपटी कर करा के, बैक डेट्स में स्टाम्प निकलवा के, जाली साइन अंगूठे तैयार करके सारा कुछ हो आ गया हुआ है। इस कोर्ट के सिस्टम के अंदर अगर आप केस करते भी हैं और वो सारा कुछ मेरिट पे भी चल रहा होता है, मैं नहीं मेरिट की बात करता, मेरिट होता है नहीं होता वो बात की चीज़ें हैं। जुडिशल सिस्टम का जो प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि जब आप किसी चीज़ को लेने के लिए जाते हैं ना, कोई क्लेम अपना ही, तो उसको इतना टाइम पीरियड यहाँ पे वकील करो, वो अपनी मर्ज़ी के पैसे लेगा। हर ब्रांड का वकील होगा, वो अपनी मर्ज़ी से पैसे लेगा। अच्छा वकील अच्छे पैसे लेगा, माड़ा वकील माड़े पैसे लेगा। फिर उसके बाद आप इस मार्केट में आगे की तरफ चलेंगे, मार्केट बन चुका है ना ये सिस्टम सारा। इसको होना चाहिए इस तरह से कि भाई एक जगह पे काजी बैठे और 1 या 2 हेयरिंग्स में मामला हल हो, अगर आप पाकिस्तान में सुकून चाहते हैं तो। ये बताइएगा कि लोगों को अदालतों के अंदर रोल दिया जाता है, कभी हड़ताल होगी, टेक्निकल डिलेइंग टैक्टिक्स को यूज़ किया जाता है। मतलब अगर जज ने इंसाफ करना भी है, मसलन एक जज, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़ा डीपली आपने पूछ लिया, मेरे पास आ गया सवाल का जवाब आ गया। ये रियल बेस इंटरव्यू हो रहा है। मैं तो ये चाहूँगा कि आपको बिल्कुल सारी बातें जो ना वो अपना मैसेज वो दूँ कि जो जिससे कुछ सिस्टम हमारे मुल्क का वतन है, जिसका सिस्टम ठीक हो यार। इसका जो है ना सिस्टम वो ये हो चुका हुआ है कि अगर कोई बंदा क्राइम करता है ना, उसके पास 101 रास्ते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स को यूज़ करने के लिए। केस में आपको कितना अरसा हो गया, कितना टाइम हो गया आप ये केस लड़ रहे हैं? इतना जो आपको बताया है उस तकलीफ इस बात की है भाई कि 1998 में सिविल सूट दायर किया था, 2022 आने वाला है, 24 साल हो गए, 23 सॉरी आने वाला है। तो आप देख लें 24 साल हो गए हैं, और ये 24 सालों में जो है ना, अभी तक मैं हाई कोर्ट में हमारा केस आया है, और हाई कोर्ट में भी पिछले 1.5 साल से सिर्फ अभी वो कभी लेफ़्ट ओवर हो जाता है, कभी वो जज साहब का बेंच बाइट होता है। तो यही चक्कर है बस। आला अफसरान और हुकूमती इदारों से कोई अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये करना चाहूँगा कि जनाब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अगर आप सोना बना दें तो आप जनाब वाला आने वाले वक्त में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर देंगे। ये जो कंट्री है ना, इसको इधर एक ऐसा निज़ाम कायम कर दें जो मैं खान साहब का फॉलोअर या फ़ैन फॉलोअर या ऐसी चक्कर में PTI की सपोर्ट में कोई बात नहीं कर रहा। मैं उस बंदे के मुंह से निकली हुई जो बात की वो कहते हैं कि जी मैं इंसाफ का जो निज़ाम है उसको कायम करना चाहता हूँ।